अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा। आज का टॉपिक एसिडिटी यानी कि तेज़ाबियत। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक से मुताल्लिक मालूमात आपको वक्त पे पहुंच सके। तेज़ाबियत या एसिडिटी, बात वही आ जाती है कि इंसान का जो लाइफ स्टाइल वक्त के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। बाहर के खाने, जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल, तेज़ स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल या चिकनी ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल दिन ब दिन निज़ाम हाज़मे को बद से बदतर करता है और एक वक्त ऐसा आता है कि सीने में बल्कि पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तेज़ाबियत रहने लगती है। पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो मुतासिर होता है और पूरा एसोफेगस जो मैदे तक जाता है उसमें जलन की तकलीफ़ रहने लगती है। ये तकलीफ़ बढ़ते बढ़ते पेट के मैदे से आंतों तक जाती है और पूरा एलिमेंट्री कैनाल इससे मुतासिर होने लगता है। स्टूल के सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। रोज़मर्रा स्टूल भी डायसेंट्री और डायरिया में तब्दील हो जाता है और जहां मरीज़ खाना खाता है उसके कुछ ही देर बाद तेज़ाबियत शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है और डायसेंट्री भी होने लगती है। इसमें सबसे पहले मुआलिज को चाहिए कि अपने मरीज़ को हिदायत करें कि अपना लाइफ स्टाइल वो चेंज करें। सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल, चिकनी तली हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें। बड़े गोश्त का इस्तेमाल, स्पाइसी चीज़ें, रिच फूड जिसमें ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ें हों उसका इस्तेमाल तर्क कर दें। अक्सर देखने में आया है कि दूध का इस्तेमाल, ठंडा दूध अगर इस्तेमाल किया जाए वो तेज़ाबियत को कम कर देता है। दूध में ऐसी खासियत है कि वो एसिड को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। आपने देखा होगा कि जब भी जहर खुरानी होती है वहाँ पे दूध का इस्तेमाल कसरत से कराया जाता है ताकि वो अपने अंदर जज़्ब कर सके। लिहाजा एक तो ठंडे दूध का इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा खाने में बिल्कुल लाइट और हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। जब मरीज़ इस तरीके से अपने आप को परहेज़ पे लेकर आएगा और दवा का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके बहुत अच्छे असरात सामने आते हैं। साबूदाने का इस्तेमाल दूध के साथ, दलिए का इस्तेमाल, पतली खिचड़ी का इस्तेमाल, सब्जियों में लौकी, तुरई और टिंडा, ये सूदमंद साबित होते हैं। लिहाजा सबसे पहले मरीज़ को हिदायत करें कि आपने परहेज़ करना है, परहेज़ के साथ इलाज शुरू करें और इलाज में बेशुमार होम्योपैथिक इस्तेमाल में ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो तेज़ाबियत को बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाती हैं। सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के मुताबिक। होम्योपैथिक दवा आयरिस वर्सिकलर। आयरिस वर्स एक ऐसी दवा है जो तेज़ाबियत में मैं सबसे पहले देता हूँ। पूरे सीने में जलन होती है, गले में जलन होती है, गले में तेज़ाबियत वाला पानी बाज़ दफ़ा आता है, उसमें आयरिस वर्सिकलर एसोफेगस से लेकर पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो रेक्टम पे एनस पे जाके ख़त्म होता है वहाँ तक अगर जलन हो तो उसमें आयरिस वर्सिकलर बहुत अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पे जो दवा है वो है रुबीनिया। रुबीनिया होम्योपैथिक की बेहद अच्छी दवा है। ये पुराने से पुराने इमराज में एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। अब एसिडिटी बाज़ दफ़ा इस हद तक चली जाती है कि मरीज़ को कैंसर भी हो सकता है। अगर ये कैंसर की सूरत इख्तियार कर गई है तो उसमें कॉन्डोरांगो मदर टिंचर और हाइड्रोसिस मदर टिंचर। बाज़ कंप्लेन ऐसी होती हैं कि मरीज़ शिकायत करता है कि जो भी वो ग़िज़ा अपने जिस्म में दाखिल करता है और वो एसोफेगस में तंग होके जाती है, जलन होने लगती है और उसमें अटक के और फंस के जाती है। ऐसी सूरत में होम्योपैथिक दवा कॉन्डोरांगो और हाइड्रोसिस ये बहुत अच्छा काम करती है। लिहाजा इसका इस्तेमाल कराना चाहिए। कॉन्डोरांगो मदर टिंचर में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अब आ जाइए दूसरी तरह की शिकायत, यानी कि डायसेंट्री हो, पेट में गैस की प्रॉब्लम हो, वो भी एसिडिक हो और इसके अलावा इतना ज़्यादा एसिडिटी प्रॉब्लम बढ़ जाए कि अगर कोई इरिटेशन, डकार भी आ रही है तो वो मिर्चों वाली आ रही है और मिर्चों का जायका महसूस हो रहा है, उसमें दवा दी जाती है कार्बोविज। कार्बोविज होम्योपैथिक की हाजमे के लिए एक बहुत तीरे बहदफ रखने वाली दवा है और इसके बहुत अच्छे असरात हैं। होम्योपैथिक की एक दवा बिस्मिथ,
बिस्मिथ भी पुराने से पुराने तेज़ाबियत के पेशेंट को छोटी से बड़ी पोटेंसी तक बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। इसको भी इस्तेमाल में मुआलिजीन को रखना चाहिए। बिस्मिथ के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें रात को सोते वक्त मरीज़ को डकारें आती हैं, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और लामहला उसको वॉक करनी पड़ती है। वॉक करने से के साथ वक्ती तौर पे कुछ फ़ायदा हो जाता है। ऐसे में जब तेज़ाबियत बढ़ जाए तो लाजमी तौर पे जिगर के इमराज पैदा हो जाते हैं, जिसमें फैटी लीवर बहुत ज़्यादा मरीज़ों में रहने लगती है। फैटी लीवर का इलाज उसी हिसाब से मरीज़ का करना चाहिए जो अद्वियात उसमें काम करती हैं। लिहाजा आज हमारा टॉपिक है एसिडिटी। तो एसिडिटी का अहाता हमने चंद दवाइयों से किया है। इंटर करंट के तौर पे उसमें सल्फ़र दी जा सकती है, मरीज़ को बहुत अच्छा काम करती है एसिडिटी में। लिहाजा जो भी दवा दें आप सिम्टम्स के मुताबिक दें और वो मरीज़ पे बड़ी सूदमंद साबित होती है। ऐसे में मैंने माविन दवा के तौर पे और सिंगल रेमेडी के तौर पे माम फार्मेसी की बनी हुई डाइजेस्टर सिरप कमाल का सिरप है, बहुत बेहतरीन काम करता है माम फार्मेसी का। इसमें ऐसी ठंडक पहुंच जाती है मरीज़ में जैसे तेज़ाब के ऊपर बर्फ़ डाल दी हो। लिहाजा अपने मरीज़ को आप अद्वियात के साथ सिंगल रेमेडी जो भी दें उसके साथ डाइजेस्टर सिरप भी इस्तेमाल कराएं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। इसके अलावा हीपाग्लोबिन सिरप जिगर के मामलात को और हाजमे के मामलात को तरतीब में लाती है। हीपाग्लोबिन सिरप ये भी माम फार्मेसी का है। और जो मरीज़ तेज़ाबियत की वजह से भूख ना लगने के शिकार हैं, उनको कमज़ोरी होती है, तो उनको अल्फल्फा टॉनिक ये भी माम फार्मेसी का है, इसको इस्तेमाल कराना चाहिए। छोटे बड़े जितने भी मरीज़ हैं इनमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट सामने आया है और चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद ये तमाम इमराज ख़त्म हो जाते हैं। अगर मरीज़ कैंसर की तरफ चला गया है तो उसमें कार्सिनोसिन को ना भूलें, 200 और 1 पोटेंसी में इंटर करंट रेमेडी के तौर पे दिया जा सकता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ऑनलाइन ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहें या कराची में अगर रहते हैं हमारी क्लिनिक में विज़िट करना चाहें तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ शान होम्यो क्लिनिक 63 आरिफ आर्केड नियर सफूरा चौरंगी MMI हॉस्पिटल कराची।